नेक्स्ट बच्चों हम लोग को रिएक्शन जो देखना है वो रिएक्शन है नाइट्रस एसिड के साथ। अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो यूरिया को रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड से करें तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। ये अनस्टेबल होता है बच्चों, ये प्रिपरेशन के समय ही बनाया जाता है, ऐसे इस एसिड को नहीं बनाया जा सकता है। आप एट ए टाइम रिएक्शन के समय ही बनाइए। और बच्चों इस एसिड को बनाने के लिए रिएक्शन के समय हम कौन कौन से चीज मिलाते हैं तो नाइट्रस एसिड बनता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यूरिया को नाइट्रस एसिड से क्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बनता है। तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है, ध्यान रखना है। क्लियर। तो आप मुझे आंसर दीजिए सभी लोग फटाफट कि नाइट्रस एसिड। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। हम कोई भी एक नाइट्राइट का सॉल्ट ले लेंगे और उस नाइट्राइट के सॉल्ट को एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर बन जाता है बच्चों नाइट्रस एसिड बन जाता है। क्लियर है। तो ये तो आप जानते हैं बच्चों, इस नाइट्रस एसिड को रिएक्शन करा दिया जाए यूरिया। सॉरी बच्चों, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ। आ, तो बच्चों आप देख सकते हैं, इसको एक बार आप लोग बैलेंस करना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम। धीरज ने आंसर भी दिया है, धीरज परिहार। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइपोब्रोमाइड। सोडियम हाइपोब्रोमाइड इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड NaOBr, इसे हम सोडियम हाइपोब्रोमाइड कहते हैं। हाइपोब्रोमाइड ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों। तो हमने एल्कलाइन हाइपोब्रोमाइड ले लिया और इसको हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं यूरिया के साथ। तो फिर से वापस क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इससे भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यूरिया से क्या निकल जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हैं बच्चों, ये इस प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनके रिएक्शन करने पर यूरिया नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो हमने ले लिया यहां पर यूरिया। यूरिया ये है बच्चों यूरिया, इसको रिएक्शन करा दिया हम लोगों ने सोडियम ब्रोमाइड के साथ। इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले तो इसका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, ये ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद सोडियम ब्रोमाइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, इससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। और बाद में बचेगा बच्चों, इसको भी बच्चों एक बार बैलेंस करना है आप सभी को। बैलेंस हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो डोंट वरी, आप चिंता मत करना। क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन आप लोगों को प्रोडक्ट से होता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो यूरिया को जब हम लोग सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये ध्यान रखना है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। फिर सोडियम ब्रोमाइड रिडक्शन हो जाता है तो सोडियम ब्रोमाइड बनाता है, इसे हम ब्रोमाइड कहते हैं, और बनता है बच्चों वाटर। क्लियर। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन है बच्चों कि यूरिया को अगर हम यूरियज एंजाइम से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। यूरिया को अगर यूरियज एंजाइम से रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, यानी यूरियज एंजाइम्स के प्रेजेंस में यूरिया किस कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है, कौन से कंपाउंड में होता है बच्चों। फटाफट आंसर दीजिए बच्चों, किस कंपाउंड में ब्रेक होता है अगर यूरिया को यूरियज से रिएक्शन करा देते हैं तो। बच्चों ये जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें ऐसा क्या है इस इंपॉर्टेंट मेथड में, तो ध्यान रखना है बच्चों। जब हम यूरिया को रिएक्शन कराते हैं
आंसर नहीं आया बच्चों अभी तक आंसर नहीं दिया आप लोगों ने। अमोनिया और और अमोनिया और क्या बनता है? कल ही बताया था बच्चों मैंने आंसर। गुड। कल आंसर बताया था और आज आप लोग भूल जाओगे, तो ये तो बहुत अच्छा लक्षण है। देखो बच्चों, अब हम इसमें क्या देखेंगे कि हम सोडियम, तो ये ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में ये है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे कि मैंने एक नाम रखा डाई कार्बोक्सिलिक का, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, तो फटाफट इसके चार नाम और बताइए बच्चों। चार नाम और क्या क्या होंगे? ऑक्जेलिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें दो OH हो, COH होते हैं। जिसमें दो COH होता है उसे हम लोग ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। सेकेंड हो सकता है मेलोनिक एसिड। गुड, मेलोनिक एसिड। थर्ड बोलो बच्चों, फटाफट बताइए मुझे आंसर। सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड, गुड। उसके बाद सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। उसके बाद एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो ये हमने इतने पांच नाम बता दिए। वैलेरिक एसिड नहीं होता है बेटा, वैलेरिक एसिड नहीं आएगा। वैलेरिक एसिड जो होता है वो मोनो में जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये सब डाई एसिड है। डाई एसिड से जब हम लोग यूरिया को रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के प्रेजेंस में। तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। साइक्लिक कंपाउंड, और ये साइक्लिक कंपाउंड बच्चों क्वालिटेटिव H2, और यहां भी लिख दिया NH। लिखने का तरीका बस बदल दिया, ये हो गया यूरिया। और डाई कार्बोक्सिलिक को भी लिखने का तरीका बदल देंगे हम लोग। कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर OH ना लिखकर OH को ऐसे लिख दो, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर OH लिख। बच्चों ये OH और ये H दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। और ये OH और ये H आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। मतलब ये एसिड की तरह वर्क करेगा और ये बेस की तरह वर्क करेगा। तो हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर हो जाएगा बच्चों NH, यहां भी हो जाएगा NH, और NH किससे जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O से, और यहां पर भी हो जाएगा बच्चों C डबल बॉन्ड O। हम इस POCl3 के प्रेजेंस में सेम हम लोग देख सकते हैं बच्चों। फिर से मैं अगर यूरिया ले लूं, यहां पर यूरिया NH2, यहां पर NH2, यहां पर O, ये हो गया यूरिया। और इसको फिर से मैं आप लोग को डाई कार्बोक्सिलिक से रिएक्शन करा दूं। डाई कार्बोक्सिलिक ले लिया हम लोगों ने, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड ले लिया बच्चों। हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड। अब इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये OH और ये H, ये OH और ये H क्या बनाएंगे बच्चों? H2O बनाएंगे, H2O। और यहां पर क्या बन जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा बच्चों O डबल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा NH, यहां पे हो जाएगा NH, यहां पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पर हो जाएगा बच्चों CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये भी जुड़ जाएगा। हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? अगर हम यूरिया पर हीट दे देंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा बच्चों? आपको ये व्हाइट क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। व्हाइट क्रिस्टल बनता कैसे है बच्चों? तो व्हाइट क्रिस्टल बनता है, ये दोनों यूरिया आपस में जुड़ जाते हैं, बाई मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, मतलब आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। और आपस में मॉलिक्यूल्स के जुड़ने पर इसे हम लोग बाई यूरेट कहते हैं, बाई यूरेट। तो बच्चों यूरिया आपस में जुड़ जाते हैं, ध्यान रखना है। हम देख सकते हैं यहां पर कि हमने ले लिया कंपाउंड यूरिया ले लिया, और यूरिया को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसे हीट करेंगे। तो क्या करेंगे? हीट कर देंगे। तो हीट करके एक बार देख लेते हैं बच्चों।
तो हम देख सकते हैं हमने यूरिया ले लिया है, यहाँ पर ये हो गया H2NC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो गया NH2, इसे हम कहते हैं यूरिया। फिर से यूरिया ले लीजिए बच्चों, यहां भी हमने ले लिया है यूरिया, और इसे आप लोग हीट कर दीजिए 155 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या होगा बच्चों, यहां पर ये एक हाइड्रोजन और ये NH2, ये NH2 और एक हाइड्रोजन अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहां पर अमोनिया बाहर निकल जाएगा, अमोनिया गैस, और ये जुड़ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों H2NC डबल बॉन्ड O, यहां पर हो जाएगा NHC डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा NH2। हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाईयूरेट। अब बच्चों ध्यान रखना है, इस बाईयूरेट में भी अगर कॉपर सल्फेट डाल दिया जाए, कॉपर सल्फेट डाल दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, अगर इसमें कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो फिर से वापस क्या होगा बच्चों, वॉयलेट कलर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि वॉयलेट कलर ऑब्टेन्ड किया जा सकता है कॉपर सल्फेट के द्वारा, और ये यूरिया के प्रेजेंस को बताता है, यूरिया के प्रेजेंस को बताता है कि ये इसमें यूरिया प्रेजेंट है। तो यूरिया प्रेजेंट है ये कैसे मालूम चलेगा बच्चों, तो ये एक तरीका है, इस तरीके से भी बताया जा सकता है। ये किस प्रकार का तरीका है, पहले यूरिया को थोड़ा सा हीट कर दीजिए, बहुत सा सिंपल सा तरीका है ये, बहुत सिंपल तरीका। यूरिया को हीट कीजिए तो बाईयूरेट बनेगा, और बाईयूरेट को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा वॉयलेट कलर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है कि अगर आप इसी यूरिया को ये तो बता दिया मैंने, कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं तो बैंगनी कलर ऑब्टेंड होता है, ये भी आप लोग जानते ही, अभी मैंने बताया बच्चों। ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये भी कहलाएगा, इसे हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। नेक्स्ट बच्चों, अगर यूरिया को 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया जाए तो क्या होगा, 155 डिग्री सेल्सियस के जगह पर 170 डिग्री सेल्सियस हीट कर दिया जाए, ज्यादा टेम्परेचर ले लिया जाए, तो क्या बाईयूरेट बनेगा, क्या बाईयूरेट बनेगा, तो नहीं बच्चों, यहां बाईयूरेट नहीं बनता है, ध्यान रखना है बच्चों। यहां क्या बनता है बच्चों, तो यहां आप लोग देख सकते हैं, यहां जो कंपाउंड बनेगा बच्चों, उस कंपाउंड का नाम होगा साइनिक एसिड, और साइनिक एसिड जो होता है बच्चों, यह न्यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है, साइन्यूरिक एसिड में। तो बच्चों एक बार देखिए साइनिक एसिड क्या होता है। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर यूरिया ले लिया, ये हो गया यूरिया, ये हो गया बच्चों हाइड्रोजन, और इसको मैंने टेम्परेचर कितना दिया, 170 डिग्री सेल्सियस दिया। इस टेम्परेचर पर क्या होगा बच्चों, इस टेम्परेचर पर ये जो बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड, ये तो रहेगा ही रहेगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बच्चों, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। क्लियर बच्चों। और इसके शिफ्ट होने से यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, OH बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा OH बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा, OH बॉन्ड बन जाएगा। और एक और हाइड्रोजन इस NH2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, NH2 के साथ। तो NH2 के साथ रिएक्शन करने पर अमोनिया क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। तो यहां से अमोनिया बाहर निकल जाएगा, या आप ऐसे भी बता सकते हैं इससे अमोनिया बाहर निकल गया। और अमोनिया बाहर निकलने के बाद यहां पर हो जाएगा बच्चों नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड OH। इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों शाइनिक एसिड, इसे हम लोग शाइनिक अम्ल कहते हैं। और ये जो साइनिक अम्ल होता है बच्चों, अगर इसको और थोड़ा सा हीट कर दिया जाए थोड़ा सा, तो 3 साइनिक एसिड जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, 3 साइनिक एसिड, और 3 साइनिक एसिड मिलकर एक साइक्लिक कंपाउंड बना देते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। अब ये साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनता है बच्चों, तो ये हो गया नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन,
फिर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन से जुड़ जाता है OH। तो इस तरह आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें क्या होता है, इसमें 3 मोल्स आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं बच्चों, जुड़कर बनाते हैं साइन्यूरिक अम्ल। साइन्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, साइन्यूरिक एसिड। तो साइन्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर हम इस यूरिया को 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो साइनिक एसिड बनेगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा और ये 3 मोल साइनिक एसिड आपस में रिएक्शन करके साइन्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो इस तरह बच्चों आप देखोगे कि यूरिया के रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बच्चों हाइड्राजिन। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, इससे पहले भी मैं आप लोगों को एल्डिहाइड में बताया था कि एल्डिहाइड में अगर एल्डिहाइड यूरिया के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बेजाइड बनाता है, कार्बेजाइड, वो आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो यही सेम टू सेम है, अगर हाइड्राजिन से रिएक्शन कराए तो क्या होगा। अगर यूरिया को हाइड्राजिन से रिएक्शन कराते हैं तो वो सेमी कार्बेजाइड बनाता है, सेमी कार्बेजाइड। तो हमने ले लिया बच्चों यूरिया। यूरिया का क्या होता है फॉर्मूला, H2NC डबल बॉन्ड O, यहां पर हो गया NH2। और ले लिया हाइड्राजिन। हाइड्राजिन क्या होता है बच्चों, H2N सिंगल बॉन्ड NH2, इसे हम हाइड्राजिन कहते हैं। क्लियर। अब देखो बच्चों, ये जो NH2 है, अगर ये रिएक्शन कर लेगा एक हाइड्रोजन से तो क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा। अमोनिया यहां से बाहर निकल जाएगा और ये आप लोगों का NH जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों H2N सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और यहां पर हो जाएगा NH और फिर सिंगल बॉन्ड NH2। हम इसे क्या कहते हैं, सेमी कार्बेजाइड। बच्चों सेमी कार्बेजाइड को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सेमी कार्बेजाइड को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बहुत बढ़िया, एल्डिहाइड कार्बेजोन बनेगा। गुड आंसर है। अगर सेमी कार्बेजाइड को एल्डिहाइड से रिएक्शन कराया जाए तो सेमी कार्बेजोन बनता है। ठीक है बच्चों। लास्ट आप देख सकते हैं बच्चों कि फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड से। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराने पर मेथिलॉल यूरिया बनता है, डाई मेथिलॉल यूरिया। और ये डाई मेथिलॉल यूरिया जो होता है बच्चों, ये यूज किया जाता है प्लास्टिक बनाने के लिए। प्लास्टिक बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, अगर हम यूरिया को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा दे, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला, तो फॉर्मल्डिहाइड का होता है HCHO, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो 2 मोल मैंने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और इसको रिएक्शन करा दिया तो यहां पर क्या होगा बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर हो जाएगा बच्चों NH, यहां भी हो जाएगा NH और इसमें क्या जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा बच्चों CH2OH, CH2OH। तो CH2OH जुड़ जाता है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों ये टूट जाता है। कैसे, तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये बॉन्ड यहां पर चला जाता है और ये एक हाइड्रोजन इस पर अटैक कर देता है। तो एक हाइड्रोजन के अटैक करने पर यहां पर हो जाता है OH और ये कार्बन इस NH से जुड़ जाता है। तो बच्चों इस NH से जुड़ेगा ये कार्बन, तो कार्बन NH से जुड़ गया, इस पे 2 हाइड्रोजन है तो CH2 रहेगा और इस ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा OH। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये आप लोगों ने देखा होगा फिनॉल के साथ भी ऐसा ही रिएक्शन होता है। फिनॉल अगर फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराया जाता है तो इस तरह ही रिएक्शन होता है, ये पाई बॉन्ड टूटकर यहां पर चला जाता है और इसका हाइड्रोजन यहां पर OH बनाता है और ये CH2 जुड़ जाता है। तो CH2OH ही जुड़ता है बच्चों। तो अमोनिया में हम देखेंगे यहां पर CH2OH जुड़ जाएगा यूरिया में और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा डाई
मेथी मेथिलॉल यूरिया। तो बच्चों डाई मेथिलॉल यूरिया बनता है, और ये जो डाई मेथिलॉल यूरिया है इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाए, पॉलीमर बना दिया जाए तो एक प्लास्टिक बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह यूरिया को आप लोग समझ सकते हैं कि यूरिया के बहुत सारे उपयोग है। यूरिया खेत में फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज किया जाता है, खाद के रूप में भी यूज किया जाता है। यूरिया से निंदकारी दवाएं भी बनती है, निद्राकारी, जैसे कि बर्टी यूरेट बनता है, बरबटी यूरेट। तो बरबटी यूरेट जो होता है बच्चों वो निद्राकारी दवा होती है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि इससे हम लोग प्लास्टिक बना सकते हैं, और प्लास्टिक बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो बच्चों इस तरह आप देख सकते हैं कि इससे सेमी कार्बेजाइड भी बनाया जाता है, सेमी कार्बेजाइड। तो ये सब क्या है, यूरिया के उपयोग है, ये सब यूरिया के उपयोग है। अगर कोई पूछे कि यूरिया का उपयोग क्या क्या है, तो पहला आंसर देना बच्चों कि लैब में अभिकर्मक के रूप में कर सकते हैं। दूसरा आंसर, यूरिया हम लोग खेत में यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में। फिर हम लोग कर सकते हैं बच्चों यूरिया का उपयोग निद्राकारी दवा बनाने में किया जा सकता है। यूरिया का उपयोग बच्चों प्लास्टिक बनाने में किया जा सकता है, पॉलीमर। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं बच्चों, ये सब यूरिया के उपयोग है। तो बच्चों इस कंटेंट के साथ हम लोगों ने नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 4 कंप्लीट कर लिए। फटाफट बच्चों आंसर नाम बताइए, फटाफट कौन कौन से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पहला हम लोगों ने कौन सा नाइट्रोजन कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट किया है, पहला एमीन है। सेकंड कौन सा है बच्चों, सेकंड एमीन के बाद हम लोगों ने कौन सा किया है, एमीन बहुत बड़ा पोर्शन था इसका, उसको ध्यान रखना है। एमीन के बाद हम लोगों ने साइनाइड, आइसोसाइनाइड, उसके बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी किया है हम लोगों ने, और यहां पर यूरिया कंप्लीट हो गया। तो ये